सब्सक्राइब कीजिए हमारे एजुकेशनल चैनल को और बेल आइकन दबाइए सबसे पहले वीडियो पाने के लिए। प्यारे बच्चों, आज की नई और साइंस की मज़ेदार क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका आशीष सर और आज हम पढ़ने वाले हैं सजीव एवं उनका परिवेश, जो कि आपके 18 दिसंबर की और वर्कशीट नंबर 23 क्लास 6 साइंस सब्जेक्ट में आप इस काम को करेंगे। तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखेंगे। आज हम नया सीखने वाले हैं, नई नई चीज़ें जानने वाले हैं साइंस में, बहुत ही मज़ा आने वाला है आपको। तो चलिए झट से वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना है आपने। और यहाँ पर आप सबसे पहला 5 आपने सजीव चीज़ों को और 5 निर्जीव चीज़ों के नाम लिखने हैं। सजीव यानी कि जिनमें जीवन होता है और निर्जीव यानी कि जिनमें जीवन नहीं होता है। साथ में आपने ये भी लिखना है कि आप वो कहाँ रहते हैं, सजीव कहाँ रहते हैं और निर्जीव कहाँ रहते हैं। साथ में उनकी जगह कौन सी है, आपने उन्हें कहाँ देखा है। तो चलिए यहाँ पर एग्जाम्पल है सजीव का। तो इसी तरह से आपने भी बॉक्स बनाना है कॉपी में और 4 खाने आपने बना देने हैं। 2 खाने सजीव के, 2 खाने निर्जीव के। अब सजीव में देखो यहाँ पर नाम लिखोगे, यहाँ पर वो कौन सी जगह रहता है। पहली यहाँ पर एग्जाम्पल है छिपकली। तो छिपकली कहाँ रहती है, दीवार पे आमतौर पर। वैसे कभी फर्श पे भी आ जाती है लेकिन आमतौर पर दीवार पे ही रहती है। कई बार पेड़ों में भी चली जाती है छिपकली, लेकिन उसका जो रहना है वो दीवार है। इसी तरह से निर्जीव में देखो नाम क्या है, मेज़ है। और मेज़ कहाँ, आप घर में देखोगे, स्कूल में देखोगे। इसी तरह से आप मेज़ जो है काफ़ी और जगह भी आपको मिल जाएंगी। तो इसी तरह से हमने 5 चीज़ों को लिखना है। तो यहाँ पर क्या लिख दो, बंदर कहाँ रहता है, पेड़ में। उसके बाद देखो दूसरा क्या है, इंसान कहाँ रहता है, घर में। ठीक है, तो दूसरे में इंसान लिखोगे, घर में रहता है। तीसरे में आप क्या लिख दोगे, सांप। सांप कहाँ रहता है आपके, सांप तो कहीं भी जा सकता है लेकिन आमतौर पर इसका घर है बिल। शेर, तो शेर तो जंगल का राजा है, तो यहाँ पर जंगल लिख दोगे। और गाय कहाँ रहती है, गाय कूड़ेदान में नहीं, कहाँ रहती है गाय, गौशाले में रहती है। अब निर्जीव की बात करते हैं, यहाँ पर लिखोगे गैस चूल्हा कहाँ रहता है, किचन में। उसी तरह से बेड बिस्तर, ये कहाँ रहेगा आपके घर में। पत्थर कहाँ रहते हैं आपके घर में, नहीं, ये रहेगा आपके खेत में। इसी तरह से पेन पेंसिल, तो ये आपके रहेंगे ज्योमेट्री में। दुकान में भी रहते हैं लेकिन आपके ज्योमेट्री में ज़्यादा होते हैं। और ये लिखोगे ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड जिसपे कि टीचर पढ़ाते हैं, तो ये कहाँ होगा आपका स्कूल में। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप यहाँ पर एक नज़र देख लो इनमें और सभी को आप यहाँ से उतार लो। ये सजीव हैं और ये निर्जीव हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। और ये रहेगा आपके लिए टॉपिक अनुकूलन। तो अनुकूलन यानी कि रहने योग्य। अनुकूलन का मतलब होता है जिससे विशिष्ट संरचनाओं अथवा स्वभाव की उपस्थिति किसी पौधे, जंतु को उसके परिवेश में रहने योग्य बनाती है। यानी कि हमारा आसपास अनुकूलन, समायोजन जिसमें हम रहते हैं। तो चलिए मैं आपको सवाल पूछता हूँ, अगर मैं कहूँ कि हम पानी में रह लेते हैं क्या, आप कहोगे हाँ। कितने मिनट, 5। कोई 10 मिनट रह लेगा, कोई 20 मिनट रह लेगा, तो कोई 30 मिनट भी रह सकता है। लेकिन कहेंगे किसी को पूरे दिन भर पानी में रह लोगे, शायद रह लोगे। अगर 1 हफ्ता कहूँगा तो 1 हफ्ता रह लोगे क्या, नहीं रहोगे। तो ये इंसान का रहने योग्य नहीं है, यानी कि उसका अनुकूलन नहीं है। तो चलिए आवास यानी कि अनुकूलन हमने 3 प्रकार का यहाँ पर है। आवास यानी कि किसी सजीव का परिवेश जिसमें वो रहता है, तो ये 3 तरह का होता है। पहला क्या, आकाशीय आवास, जो कि आकाश में रहता है। काफ़ी सारे जीव ऐसे होते हैं जो आकाश में ही उड़ते हैं, आकाश में ही चलते हैं। अक्सर आपने उन्हें आकाश में ही देखा होगा। दूसरी चीज़ है स्थलीय यानी कि स्थल, भूमि, जमीन। तो काफ़ी सारे ऐसे जो जीव हैं वो कहाँ मिलेंगे आपको, ज़मीन में ही मिलेंगे। अगर मैं कहूँ इंसान, तो इंसान आसमान में तो नहीं मिलेगा आपको, कहाँ मिलेगा, ज़मीन में। उसी तरह से जलीय तीसरा है। तो ऐसे आवास जो जल में ही रहते हैं, जैसे कि मछली। अब स्थलीय में यहाँ पर भालू जो कि ज़मीन में रहता है। और चिड़िया, चिड़िया कहाँ रहती है आपके, आसमान में रहती है, आकाशीय जीव है। तो आपने अब क्या करने, 2-2 नाम लिखने हैं। 2 नाम आपने यहाँ पर आकाश में रहने वाले जीवों के नाम लिखने हैं, 2 आपने जल में रहने वाले, और 2 आपने स्थल में यानी कि भूमि में रहने वाले नाम लिखने हैं। तो चलिए अगर मैं बात करूं तो आप यहाँ लिख दोगे चिड़िया, चिड़िया लिख दोगे पहला। उसके बाद दूसरा लिख दोगे चमगादड़, है ना। तो इसी तरह से बहुत सारे जो पक्षियाँ हैं वो रहते हैं आपके कहाँ, आसमान में। तो आप इनका नाम लिख सकते हो। साथ में स्थलीय की बात करें तो इसमें कौन कौन रहता है, जो कि इसमें सांप रहता है, इंसान रहता है, शेर, भालू, बहुत सारे। तो यहाँ पर आप किन्हीं 2 जीवों के नाम लिख लोगे। साथ में जल में, तो जल में रहने वाली क्या, मछली। उसी तरह से मगरमच्छ, उसी तरह से व्हेल। ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं
और अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। सजीव जीवों की उन विशेषताओं को सूचीबद्ध करना है जो इन्हें निर्जीव जीवों से अलग करती है। तो ऐसी चीजें सजीव और निर्जीव, आप कैसे अंतर करोगे दोनों में? कोई तो अंतर होगा ना, कोई तो विशेषता होगी जो जीव में, सजीव और निर्जीव में आपको अंतर करेगा। तो इसमें क्या लिखोगे आप? सजीव में तो सजीव क्या करते हैं? सांस लेते हैं, है ना। निर्जीव सांस लेते हैं क्या? नहीं लेते निर्जीव सांस। दूसरा देखो, जो सजीव हैं वो खाते हैं, खाना खाते हैं, पोषण लेते हैं, क्योंकि पेड़ पौधे खाना नहीं खाते लेकिन वो पोषण लेते हैं। तो यहाँ पर लिख दोगे पोषण या खाना। अब यहाँ पर लिख दोगे वो सिर्फ स्थिर रहते हैं, एक जगह खड़े रहते हैं। निर्जीव, अगर हम पोल की बात करें, जब तक इन्हें कोई ले जाएगा नहीं तब तक ये इधर उधर जाते नहीं है। आगे लिख दोगे जन्म मरण, तो ये जन्म भी लेते हैं, मरते भी हैं। पौधे अगर हम बात करें तो पौधे जन्म लेते हैं। साथ में देखो बड़ा होना, तो बढ़ना यानी कि ग्रोथ करते हैं सजीव। छोटे रहेंगे फिर और बड़े होंगे, फिर और बड़े होंगे। छोटे बच्चे को लो आप, पहले छोटा बच्चा जब आप थे, और बड़े हुए तो और बड़े हो गए, फिर और बड़े हो गए, है ना। और इसी तरह से निर्जीव जो है वो, इसका आकार बढ़ता नहीं है, घट सकता है। यानी कि कोई डंडी इतनी बड़ी है, अब वो टूट गई तो इतनी हो सकती है, और टूट गई तो इतनी हो सकती है। लेकिन इंसान क्या है, वो बढ़ता ही रहता है, साथ में वो मोटा होगा। क्लियर है? तो चलिए यहाँ पर आपने इस तरह से इनके नाम लिख देंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर आपको नाम बता देता हूँ। कुछ और चीज़ अगर आप जानते हो सजीव और निर्जीव के बारे में, अंतर दोनों में, सजीव और निर्जीव में, तो वह मुझे जरूर कमेंट में बताइए। हाँ, एक और सजीव और निर्जीव में, सजीव जो है उनमें जनन क्रिया होती है, यानी कि ये सजीव क्या है, ये बच्चा पैदा कर सकते हैं, लेकिन निर्जीव जो है वो बच्चा पैदा नहीं कर सकते। तो यहाँ पे देखो, जैव घटक किसी आवास में पाए जाने वाले वे सभी जीव जैसे कि पौधे एवं जंतु होते हैं। तो कुछ जैव घटक होते हैं यानी कि जिनमें जीवन होता है, जैसे पौधों में जीवन होता है ना। हाँ, पौधे बढ़ते हैं, बड़े बड़े होते हैं, पौधे भी सांस लेते हैं, पौधे भी पोषण लेते हैं, पानी पीते हैं और खाद लेते हैं, तो खाद इनका खाना होता है ना। इसी तरह से आप देखो अजैव, तो अजैविक घटक क्या होते हैं कि जिनमें जीवन नहीं होता है, यानी कि ये सारे निर्जीव होते हैं और ये सारे सजीव होते हैं। किसी आवास में पाई जाने वाली सभी निर्जीव वस्तुएं जैसे मिट्टी, वायु, पानी, हवा, ये सारे क्या, ये निर्जीव हैं, इनमें जीवन नहीं होता है। तो पत्थर आदि है। तो कैसी लगी वीडियो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, और मुझे कमेंट में आपने एक और चीज़ बतानी है, दो चीज़ें आपने जैव घटक बतानी है, और जो दो अजैव यानी कि दो ऐसी जिनमें जीवन नहीं होता है और दो ऐसी जिनमें जीवन नहीं होता है। तो वीडियो को अपने सभी दोस्तों को अपने ज़रूर शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। धन्यवाद।